Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. In previous lecture we have finished our phylum Bryophyta. We have seen its characters and its type, liverworts and mosses. ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हम हमारा नया फाइलम टेरिडोफाइटा कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जैसे हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में क्या डिफरेंसेस है. ठीक है, जैसे ब्रायोफाइट्स में मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स थे, उसी तरह से टेरिडोफाइट्स में हॉस्टेस एंड फर्न्स इंक्लूडेड है. ठीक है, अब हम देखेंगे बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स और उसे कंपेयर करेंगे ब्रायोफाइट्स से. ठीक है, सबसे पहले दीज आर फर्स्ट, ये याद रखना है फर्स्ट, इस पे क्वेश्चन आएगा. फर्स्ट टेरेस्टेरियल plants having vascular system xylem and phloem. ठीक है, देखिए जैसे ब्रायोफाइट्स एंड अल्गी. ठीक है, जो लोअर प्लांट्स थे, हमने कहाँ से स्टार्ट किया? अल्गी से स्टार्ट किया. अल्गी की बॉडी कैसी थी? होल बॉडी इज थैलस बॉडी. हाँ, तो बॉडी में कोई डिफ्रेंशिएटेड रूट्स नहीं थे, लीव्स नहीं थे या फिर स्टेम नहीं थे. फिर हमने देखा ब्रायोफाइट्स ऑल्सो थैलस. ठीक है, लेकिन उसमें क्या था? रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगे थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगे थे एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगे थे. ओके, अब टेरिडोफाइट में क्या चेंजेस है? दीज आर फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट्स. ठीक है, जैसे कि अल्गी को और ब्रायोफाइटा को वाटर नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए. ठीक है, मतलब अल्गी पूरी तरीके से एक्वेटिक हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं. ब्रायोफाइट्स को हमने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला क्योंकि उनको वाटर भी वो सॉइल पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर सर्वाइवल बिकॉज इट हेल्प्स इन देयर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो ये हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स अगर वाटर ना हो तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? दीज आर फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट, जो लैंड पे, ठीक है, स्पेसिफिकली लैंड पे सर्वाइव करने वाले प्लांट्स है. तो ये इवोल्यूशन देखिए, लोअर प्लांट से हायर प्लांट तक कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं. प्लांट्स अपने आप को लैंड पे सर्वाइव करने के लिए कैसे अडेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि अल्गी को पूरी तरीके से वाटर की ज़रूरत है, ब्रायोफाइट्स को वाटर और सॉइल की बोथ की ज़रूरत है. अब ये टेरिडोफाइट क्या करेंगे? खुद को इस तरीके से अडेप्ट करेंगे कि वो लैंड पे भी सर्वाइव कर सके. क्यों? तो उनकी एडेप्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? दे हैविंग वस्कुलर सिस्टम. ठीक है, टेरेस्टेरियल प्लांट मतलब वो लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं. अब वस्कुलर सिस्टम क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम. लेट्स सी व्हाट इज द वस्कुलर सिस्टम. ठीक है, आपने ये पढ़ा भी होगा 10th में, 9th में. हम शॉर्ट में देखते हैं. वस्कुलर सिस्टम मतलब वेसल लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, कंप्लीटली वेसल लाइक नहीं है, एक मैकेनिज्म होता है प्लांट्स में. लेट्स सी, मैकेनिज्म होता है फूड ट्रांसपोर्ट का एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का. दैट इज वस्कुलर सिस्टम. क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एक्चुअल में क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर वाटर एंड फूड. जैसे कि देखते हैं, अब ये जो ब्लैक वन है, लेट्स कंसिडर इट अ जाइलम. ये हम देख रहे हैं एक रूट, जो हमारे हायर प्लांट्स है एंजियोस्पर्म्स, उनके स्टेम का स्ट्रक्चर देखते हैं. ये जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है ये देखने के लिए हम ये देख रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है? जाइलम है. दैट विल, अब ये जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे? जाइलम ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर. कहाँ से कहाँ तक? वाटर कहाँ एब्सॉर्ब होगा? रूट्स में. वाटर कहाँ पे एब्सॉर्ब होगा? रूट्स में. रूट्स क्या करेंगे? जो इनलैंड वाटर है, ठीक है, उसको फिजिकल वाटर बॉडी की ज़रूरत नहीं है. आसपास कोई वाटर बॉडी हो, लेक हो, रिवर हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अगर सिंपली लैंड के अंदर, ज़मीन के अंदर
अगर वाटर है तो वो क्या करते हैं, यहाँ से एब्सॉर्ब करते हैं वाटर, और जाइलम क्या करेंगे, वो अदर बॉडी पार्ट्स को रूट के प्लांट के टिप तक हर एक लीव्स को पानी पहुँचाने का काम जाइलम करेगा। दैट इज वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब फ्लोएम का काम क्या है? लीव्स क्या है, प्लांट्स के लीव्स है फोटोसिंथेटिक। ठीक है, जो भी ग्रीन पार्ट है इट इज फोटोसिंथेटिक इन प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक मतलब क्या, ये फूड का तैयार करेंगे खुद का। ठीक है, ये खुद का फूड तैयार करेंगे। अब ये जो यहाँ पे फूड तैयार हो रहा है आफ्टर फोटोसिंथेसिस, यहाँ से रूट तक, अदर बॉडी पार्ट्स तक, रूट तक, अदर बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। मतलब फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना, जाइलम का काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना। अब ब्रायोफाइटा में और अलगी में ये मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए उनको वाटर फिजिकली चाहिए होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी वाटर बॉडी है वहीं पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये लैंड से एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, सक नहीं कर सकते वाटर को। तो ये डिफरेंस है। तो ये पहले प्लांट है जिनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो हायर प्लांट्स का एडेप्टेशन है या मैकेनिज्म है, ये सबसे पहले किसमें देखा गया? टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, अब इनकी हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट, ओके, जैसे कि ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज में रहते हैं, क्योंकि उनको मॉइस्चर की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, विदाउट मॉइस्चर दे कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो इनकी हैबिटेट क्या है? कूल, डैम्प, मार्शी एरियाज, एंड ओके, कूल, डैम्प, मार्शी एरियाज, मॉइस्ट, शेडी प्लेसेस। ठीक है, मतलब ये समवट क्या है, सिमिलर है जो हैबिटेट्स है किससे? ब्रायोफाइट्स से। उनके लिए भी ये सारे जो हैबिटेट्स है वो इनमें ब्रायोफाइट्स भी देखने मिलेंगे, लेकिन एज वेल एज दे कैन सर्वाइव in sandy soils। ओके, तो मतलब अगर वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट भी नहीं हुआ तो वो सैंडी सॉइल पे भी फ्लरिश कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज दे हैविंग वस्कुलर सिस्टम, दे कैन अब्सॉर्ब लैंड वाटर। ठीक है, तो ये जो हैबिटेट्स है ये ब्रायोफाइट से सिमिलर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, they having well differentiated body parts like roots, leaves and stems। We can say like true roots, stems and leaves। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइट्स में क्या था, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगे थे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम देखते ही बता सकते हैं कि ये रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम है। मतलब वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट और कंपैरिजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ठीक है, मेन बॉडी मीन्स डोमिनेंट स्टेज, मेन बॉडी और डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट्स में क्या थी? गैमेटोफाइटिक। यहाँ पे क्या है? स्पोरोफाइटिक।
स्पोरोफाइटिक बॉडी है मतलब क्या है, डिप्लॉयड बॉडी है, मतलब मेन बॉडी इज डिप्लॉयड और डोमिनेंट स्टेज इज डिप्लॉयड स्टेज, ठीक है। ओनली ब्रायोफाइट हैज अ हैप्लॉयड बॉडी स्टेज, ठीक है। उनकी जो मेन डोमिनेंट बॉडी पार्ट है, बॉडी स्टेज है, लाइफ स्टेज है सॉरी, वो है गैमेटोफाइटिक जो हैप्लॉयड है, ठीक है, जो हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था। तो कंपैरिजन कहाँ पे करोगे, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट स्टेज है, जो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है, वो है स्पोरोफाइटिक स्टेज, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइटिक स्टेज था, मतलब इनकी जो मेन बॉडी है वो डिप्लॉयड होगी, गैमेटोफाइट की हैप्लॉयड होगी। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है। अब देखते हैं लीव्स। यहाँ पे जो लीव्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। टेरिडोफाइट्स में कुछ प्लांट्स में लीव्स का स्ट्रक्चर स्मॉल होता है, कुछ प्लांट्स में लीव्स का स्ट्रक्चर लार्ज होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, बस यही डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ या फिर साइज ऑफ लीफ और साइज ऑफ लीफ। लेट्स सी, इफ leaves are smaller leaves, then the terminology will known as microphyllous leaves, ठीक है। if larger leaves are present, then it will known as macrophyllous लीव्स। ओके, मतलब अगर जो टेरिडोफाइटिक प्लांट है उनके लीव्स स्मॉल साइज के रहे तो वो लीव्स को कहा जाएगा माइक्रोफिलस, ठीक है। अब साउंड करने के लिए दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, माइक्रोफिलस एंड मैक्रोफिलस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दिस आई एंड दिस ए। माइक्रोफिलस स्मॉलर, मैक्रोफिलस लार्जर, ठीक है। इस तरीके से इसको फोनेटिक्स में याद रखना है, ठीक है। साउंड जिसका है माइक्रोफिलस स्मॉलर, मैक्रोफिलस लार्जर। जहाँ पे भी फिलस आएगा दैट विल बी द लीफ, ठीक है। ये फिलस किससे बिलोंग करेगा, लीफ से। लेट्स सी एग्जाम्पल, माइक्रोफिलस का एग्जाम्पल सेलाजिनेला, वी नो ट्रू रूट्स है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स है, ठीक है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ सेलाजिनेला, स्मॉलर लीव्स के। लीव्स विल बी स्मॉलर इन साइज, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, अब ये क्या है, स्टेम है, दिस इज ऑल्सो स्टेम, ठीक है। दीज आर लीव्स एंड दीज आर ट्रू रूट्स। मल्टीसेलुलर, ट्रू ब्रांच, ट्रू रूट्स, ठीक है। तो ये क्या है, सेलाजिनेला है, जिसके जो लीव्स है वो माइक्रोफिलस है, स्मॉलर है, साइज में स्मॉलर है। अब लार्जर लीव्स का, मैक्रोफिलस का एग्जाम्पल है फर्न्स। उनके लीव्स लार्जर साइज के होंगे, समवॉट लाइक दिस। मैक्रोफिलस लीव्स, फर्न्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लीव्स में डिफरेंस है। बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइटिक है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है,
स्पोरोफाइटिक बॉडी है मतलब ही क्या है, डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं, जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। देन लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो मेन बॉडी है वो कैसी है, गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट स्टेज, गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट स्टेज, ठीक है, विच इज हैप्लॉइड। ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइटिक। टेरिडोफाइट्स में मेन डोमिनेंट स्टेज क्या है, स्पोरोफाइटिक, विच इज डिप्लॉइड। No well differentiated body parts। यहाँ पे क्या है, well differentiated body parts like roots, stems and leaves, ओके। तो इसके आगे जब हम ये फिनिश करेंगे, इसके आगे बहुत से डिफरेंसेस देखने मिलेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा है, ये कुछ, ठीक है। वास्कुलर सिस्टम भी लिख सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस। नो वास्कुलर सिस्टम डेवलप्ड, टेरिडोफाइट्स में क्या है, वास्कुलर सिस्टम हैज डेवलप्ड फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम वाला जो वर्ड है वो लिखेंगे तो हमें याद रहेगा कि फर्स्ट टाइम जो वास्कुलर सिस्टम है वो डेवलप किन में हुई है, टेरिडोफाइट्स में। ओके, तो ये डिफरेंसेस अभी तक हमने देखे। अब आप क्या करोगे, आपका होमवर्क ये है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर या फिर ये टॉपिक, ठीक है, लास्ट में जब टेरिडोफाइट खत्म हो जाएगा तो ये डिफरेंसेस आप यहाँ पे ऐड करते रहोगे, ठीक है। जो जो डिफरेंसेस है ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में वो आप ऐड करते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्पोरोफाइटिक बॉडी है मतलब स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब ये स्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, इस पे भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट बनेगा बॉडी में जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ओके। स्पोरोफाइट्स will produce sporangia, स्पोरोफाइट्स विल प्रोड्यूस स्पोरेंजिया, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट्स है जिसमें ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी, इट विल बी
covered or surrounded, substantially surrounded by leaf-like structure. Known as स्पोरोफिलस। मैंने बोला था अभी अभी ही, जहाँ पे भी फिलस आएगा दैट विल बिलोंग टू लीव्स, ठीक है। स्पोरोफिलस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये स्पोरोफाइट है या फिर स्पोरेंजिया है, ठीक है। ये मेन स्पोरोफाइट या स्पोरेंजिया है। इसके आसपास क्या होगी, एक टाइट कवरिंग बनेगा, किसका, स्पोरोफिलस का। टाइट कवरिंग बनेगा स्पोरोफिलस का। एंड ये पूरा स्ट्रक्चर विल फॉर्म स्ट्रोबिलाई और कोन। मतलब ये जो मेन स्पोरेंजिया है या फिर स्पोरोफाइट है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, तो उसके आसपास कवरिंग बनेगा, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जो टाइटली ये जो स्पोरोफिलस है वो टाइटली कवर करेंगे स्पोरोफाइट को, सो दैट इट विल लुक लाइक अ कोन या फिर स्ट्रोबिलाई, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रोबिलाई बनेगा, जिसके अंदर बनेगा स्पोरेंजिया। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। क्या है ये, स्पोरेंजिया है, ये है स्पोरोफिलस, जिसके अंदर स्ट्रोबिलाई जिस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्ट्रोबिलाई और कोन, जो कोन लाइक दिखेगा या फिर उसे कहेंगे हम स्ट्रोबिलाई, ठीक है। ये वर्ड ध्यान में रखना है, जिसमें क्या बनेंगे, स्पोरेंजियाज बनेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम स्ट्रोबिलाई बोलेंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर होगा स्पोरेंजिया। दैट स्पोरेंजिया इज डिप्लॉयड, ठीक है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, स्पोरेंजिया डिप्लॉयड है। इट विल कन्वर्ट इट इनटू स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। जो भी वो भी क्या होगी, डिप्लॉयड होंगी, ठीक है। इनमें मियोसिस होके स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन होके क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जिससे इनकी लाइफ साइकिल क्या है, कंटिन्यू होगी। स्पोर्स से इनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पोरोफाइट्स विल प्रोड्यूस स्पोरेंजिया एंड दैट स्पोरोफाइट्स विल कवर विथ स्पोरोफिलस एंड विल फॉर्म अ स्ट्रोबिलाई और कोन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इनमें। एंड स्पोरेंजिया में मियोसिस होके सबसे पहले स्पोर मदर सेल्स बनेंगे माइटोसिस होके, और फिर स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होके, रिडक्शनल डिवीजन होके ये यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी लाइफ साइकिल देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। दैट स्पोर विल जर्मिनेट, ठीक है। दैट स्पोर विल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस प्रोथैलस। दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट। दैट स्पोर विल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस प्रोथैलस, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। द स्टेज विल नोन एज गैमेटोफाइटिक स्टेज। प्रोथैलस मतलब एक गैमेटोफाइट तैयार करेंगे स्पोर जर्मिनेट होने के बाद, विच विल बी हैप्लॉइड, ठीक है। एंड दिस गैमेटोफाइट विल बी इंडिपेंडेंट मल्टीसेल्युलर स्टेज। अब जैसे कि हमने अभी अभी ब्रायोफाइट्स का एंड टेरिडोफाइट्स का डिफरेंस देखा, ठीक है। अब हमें पता है कि गैमेटोफाइट की जो बॉडी है, ब्रायोफाइट्स में जो बॉडी है, मेन बॉडी है, वो गैमेटोफाइटिक है, ठीक है। उसके पहले हमने देखा कि
गैमेटोफाइट बनने से पहले स्पोरोफाइटिक एक स्टेज आती है जो डिपेंड होती है गैमेटोफाइट पे फॉर नरिशमेंट, लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइटिक स्टेज बनेगी स्पोरोफाइटिक स्टेज बनने के पहले। इनकी लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट्स बनने के पहले गैमेटोफाइटिक स्टेज बनेगी विच इज प्रोथैलस, थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनेगा विच विल बी द गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जहाँ पे ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट्स डिपेंड करते थे गैमेटोफाइट पे फॉर नरिशमेंट। ठीक है, यहाँ पे गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट स्टेज बनेगी जो डिपेंड नहीं होगी स्पोरोफाइट्स पे। तो इसके आगे हम देखेंगे लाइफ साइकिल एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेरिडोफाइट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।